अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे और आपकी लाइफ खूब अच्छे से गुजर रही होगी। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत नर्सरी पर आया हूँ। लाहौर की नर्सरी है ये, लाहौर मॉडल टाउन की। यहाँ पर काफ़ी नर्सरीज़ हैं। एक ब्लॉग इनके लिए पक्का इनके लिए रख दिया गया है, जहाँ पर जस्ट नर्सरीज ही हैं। इम्पोर्टेड और लोकल प्लांट हर किस्म के यहाँ से आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर एक भूनसाई देख लीजिए, ये एंट्रेंस पर पड़ा हुआ है इनका भूनसाई। यहाँ पर ज़्यादा वैराइटीज़ भूनसाई की है, लेकिन मैं बेसिकली लेने आया हूँ बैम्बू स्टिक, मतलब लकी बैम्बू। तो लकी बैम्बू मैं बाद में परचेज़ करूँगा। सबसे पहले मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ भूनसाई। बोनसाई की बहुत डिफरेंट शेप्स हैं और काफ़ी स्पीशीज़ भी हैं इनके पास, जो ट्रॉपिकल्स और सब ट्रॉपिकल्स एरियाज़ में पाए जाते हैं। छोटे छोटे पोट में लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक तो मैं बाहर हूँ। अभी इनसाइड जाता हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ, तो स्टे विद मी। ये बुगन विला मल्टी कलर, मतलब थाईलैंड से है ये थाईलैंड से पाकिस्तान में ये इंपोर्ट करते हैं। तो 4 कलर है ये, एक ही मतलब कि पौधा है, ग्राफ्टेड किया हुआ है इन्होंने, ग्राफ्ट लगा हुआ है इनको। 4 कलर हैं इनके ऊपर, बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं, काफ़ी फूल भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर काफ़ी मतलब वैरायटी है और एजिड प्लांट है, छोटे प्लांट नहीं है। कितनी एज होगी इनकी? 20 से 25 साल इनकी एज होगी। मतलब कि बड़ा जो पेड़ होता है, बड़ी वाइन होती है, उसके बराबर इनकी एज है। और एक छोटे से पॉट में इन्होंने शिफ्ट की हुई है, मतलब कि ऐसे ही इंपोर्ट किया है इन्होंने। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है। ओके, यहाँ पर आ गए आपके भूनसाई बहुत सी। हाँ, ये फाइकस, ये क्या, कौन सा फाइकस है? फाइकस बोटल शेप। अच्छा, ये फाइकस फैमिली से है, बोटल शेप में बनाया गया है, काफ़ी अच्छा। ये देखिए, कुछ डिब्बे इस तरह के इन्होंने ग्राफ्ट किए हैं और साथ में कुछ मर्ज किया हुआ है इनको। बहुत ही मतलब मजबूत है। और अगर इसके अंदर आप एक बल्ब लाइट लगा दें तो जब रात के टाइम लाइट जलेगी तो बहुत अच्छा लुक भी आएगा आपके गार्डन में पड़ा हुआ। और इसकी एज भी काफ़ी होगी, 15 साल के करीब होगी। फाइकस फैमिली का भूनसाई स्टेबल रहता है, चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या जहाँ भी वर्ल्ड में हो, ट्रॉपिकल एरिया हो या गर्म लो चलती हो, हर एरिया में ये, हर सिटीज़ में ये, हर कंट्रीज़ में ये रह सकता है। कौन सा है फाइकस? पांडा फाइकस। पांडा फाइकस 3 हेड, मतलब कि ये 3 हेड इनको बनाए गए हैं, 3 पार्टीशन इनकी कर दी गई हैं, कुछ शेप ऐसी दी गई है, इसलिए इनका 3 हेड नाम रखा गया है पांडा फाइकस। 3 लेयर्स, मतलब 3 लेयर्स भी बोलते हैं इस शेप को, जो इन्होंने शेप बनाई हुई है इसकी। ये भी काफ़ी ओल्ड है, इसकी एरियल रूट देखिए, काफ़ी ओल्ड इंप्रेशन पड़ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सी वैराइटीज़ रखी गई हैं। ये देखिए, ये कौन सा है? ये भी वही है, ओरिजिनल भूनसाई। ओरिजिनल भूनसाई ये मतलब कि ओल्ड भूनसाई, मतलब ओरिजिनल है, जो टाइम टू टाइम इनकी शेप दी जाती है। बहुत काफ़ी ओल्ड एज भी है इसकी। और काफ़ी इसकी देखिए टैब रूट्स देखिए कैसे इन्होंने इसके साथ चुटिया बनाई हुई है इनकी। बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है, बिल्कुल ओल्ड इंप्रेशन पड़ रहा है। काफ़ी लुक भी ब्यूटीफुल लग रही है मुझे। यहाँ पर पूरी लाइन ही ऐसे भूनसाइज की है, बहुत वैरायटी है। स्मॉल एस शेप। अच्छा, ये छोटा स्मॉल एस शेप है, मतलब एस की शेप दी गई है। जिस तरह एस होता है इस तरह इन्होंने शेप दी है इनकी। तो ये भी छोटे से पॉट में लगा हुआ है और आप इसको बड़े में शिफ्ट कर सकते हैं जब आप चाहें। ये लार्ज एस शेप है। अच्छा, यहाँ पर एस शेप की काफ़ी मतलब के साइज़ पड़े हुए हैं। ये लार्ज है ये जी, ये लार्ज में है, एस बना हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल एस जैसे डॉलर लग रहा है मुझे, तो ये अमेरिकन डॉलर लग रहा है मुझे। और ये लार्ज में है, और इसमें स्मॉल भी है, मीडियम भी है, साइजेस डिफरेंट है इनके पास। इसके बाद आगे और वैरायटी आ जाती है। ये देखिए, ये काफ़ी ऐसे लग रहा है जैसे ओल्ड बैनियान का ट्री होता है, जिसको बोर्ड का पेड़ भी बोलते हैं और बरगद का पेड़ भी बोलते हैं। तो ये
ये काफ़ी अजीब शेप दी है उन्होंने, बहुत ही लुक, मतलब कि नीचे से ट्रंक लेवल देखिए, ट्रंक इसका कितना थिक बना दिया और ऊपर से थोड़ा सा बारीक है। इसकी लुक भी बहुत अच्छी है। इन्होंने पॉलीथीन बैग के अंदर इसको लगाया हुआ है, मतलब कि जब कोई बायर इसको बाय करेगा तो जाके अपने शैलो पोर्ट में भी इसको शिफ्ट कर सकता है। बहुत वैरायटी है। ये छोटे से पोर्ट में लगा हुआ, शैलो पोर्ट के अंदर इसको फिक्स किया गया है, तो काफ़ी मतलब कि मोटा थिक बनाया गया इसको। ट्रंक को ग्राफ्टेड भी किया गया होगा, एक दूसरे की रूट्स को मर्ज किया गया है। बहुत सी यहाँ पर वैराइटीज़ पड़ी हुई हैं। ये पाम वैरायटी भी आ गई, ये बेल्स, वाइन्स, बहुत इनके पास वैरायटी पड़ी हुई है। हर किस्म का पौधा इनके पास पड़ा हुआ है। ज़्यादातर इंपोर्टेड है, जो चाइना से इंपोर्ट किया गया है। तो ये इसको क्या कहेंगे? कनेटेड फाइकस। ये भी काफ़ी अच्छी शेप दी गई है। इसके भी ऐसा लगा हो तो इसके बैकग्राउंड पर आप बैक पर एक छोटा सा LED बल्ब लगा दें तो रात के टाइम जब जलेगा तो बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा, ओल्ड इंप्रेशन देगा। ज़्यादातर फाइकस की बहुत वैरायटी इन्होंने रखी गई है। ये क्या है? रेड कनेर, चाइनीज़ रेड कनेर है ये। तो ये मतलब कि ये ट्री बनता है या ऐसे ही रहता है? बुशी है ये बुश प्लांट है। बुशी, जिस तरह बुशी ग्रोथ होती है, कुछ यही रहेगा, ट्री नहीं बनेगा ये। ब्लैक ग्रेप मतलब कि काला अंगूर, जो गोल गोल होता है, जो मीठे वाला। हाँ हाँ हाँ, जो मैंने भी घर में वाइन लगाई है उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। तो ये वही वैरायटी होगी। और यहाँ पर बहुत सी है। ये फाइकस, ये भी फाइकस है। ये इसके छोटे अच्छा, इसकी शेप वो दरख्त ही बनता होगा ये। हाँ, ट्री पूरा बन जाता है। और ये टर्मिनेरिया वेरीगेटेड वैरायटी चाइनीज है। अच्छा, ये चाइनीज़ न्यू वैरायटी है। और यहाँ पर हाइबिस्कस कोई येलो में है? ये है बस कि इसमें कुछ 15 कलर पड़े हुए हैं, पर अभी फ्लावर नहीं पड़े। अच्छा, एक बड़े वाला साइज़ होता है येलो कलर का, एक फूल। अच्छा, अभी फ़िलहाल के लिए कोई हाइबिस्कस का कोई फ्लावर नहीं निकला हुआ, क्योंकि इंडिया में तो बहुत वैरायटी है इसकी और बहुत फ्लावरिंग भी करते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ सीज़न कुछ गर्मी का है, तो जैसे ही गर्मी ख़त्म होती है तो इनके ऊपर भी फ्लावर हो जाएगा। ओके, ये भी फाइकस है और इसका भी देखिए कैसा इन्होंने शेप कुछ दी है। 5S इसको शेप को बोलते हैं। 5S मतलब के 5S अच्छा, मतलब कि वो एस की, अच्छा 5S है, मतलब कि 5S की शेप दी गई है इनको। और ये देखिए कितना ओल्ड है, ये भी बहुत सी वैरायटी है। अरे ये देखिए, ये क्या है? ये तो एनाकोंडा लग रहा है मुझे, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे एनाकोंडा है। कुछ इसकी स्किन देखिए, बिल्कुल सेम वैसी शेप लग रही है जिस तरह एनाकोंडा की शेप होती है। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको डर नहीं लग रहा होगा, मुझे तो लग रहा है। ये देखिए पूरी लाइन पर ऐसे ही एनाकोंडा शेप ही दी गई है। किधर? एक और भी डिज़ाइन आया है अंदर। ऐसे लग रहा है मैं ऐसे भूनसाई के जंगल में आ गया हूँ। ये वाला, हाँ, ये देखिए एक और डिज़ाइन। कितने ही स्नेक एक साथ इकट्ठे हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ये मीटिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कुछ इस अंदाज में ये इन्होंने बनाया, इसको शेप दी गई है। ये एक नई वैरायटी है, बहुत ज़बरदस्त है, लुक बहुत ज़बरदस्त है। ये वाला फाइकस ग्रिल। अच्छा, फाइकस ग्रिल। ये ग्रिल इसलिए नाम दिया गया है कि इसकी शेप इन्होंने ऐसी दी है, इसको मतलब कि डिज़ाइन कुछ इस तरह से कर दिया है कि जिस तरह ग्रिल होती है। तो थोड़ा सा पीछे होगा, मैं ज़रा पूरा व्यू दिखाऊं। एक छोटे से पोर्ट में लगा हुआ, कंक्रीट का पोर्ट है ये, तो इसके अंदर ही इन्होंने उगाया हुआ ये वाला। कितनी ही लेंथ होगी इसकी, आई थिंक ये 10 फुट तक इसकी लेंथ है। ऊपर से जाके एक कनोपी बन जाती है और नीचे से बिल्कुल ये ग्रिल की शेप दी है इन्होंने। इनके अंदर बल्ब लगा हो तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक निकलेगी इसकी। और ये जल्दी मरेगा भी नहीं, क्योंकि ये हर किस्म के एरियाज़ में, हर किस्म के वेदर में ये रह सकता है, क्योंकि ये फाइकस फैमिली है। तो फाइकस फैमिली बहुत स्टेबल होती है, जल्दी मरते नहीं हैं ये। यहाँ पर बहुत वैरायटी है दोस्तों, ये देखिए
ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे, बहुत ही ज़बरदस्त है। अरे ये देखिए, ये पानी देने के लिए है, घबराइएगा नहीं। यहाँ पे फाइकस पांडा, ये फाइकस पांडा काफ़ी थिक है, ये देखिए काफ़ी थिक है। छोटे छोटे पॉट में इन्होंने लगाए हुए, काफ़ी बड़े हैं। ये क्या है? एरोकेरिया। एरोकेरिया, ये वो बहुत ज़बरदस्त है एरोकेरिया। इसके जो कांटे हैं, नेल्स हैं, ऐसे चिपते भी हैं। हाँ, चिपते भी हैं, इसको हाथ नहीं लगाना आपने। एलोकेरिया के एरोकेरिया, एरोकेरिया ये तो इसकी भी शेप इन्होंने काफ़ी दी हुई है। ये देखिए एक शेप ये भी है, काफ़ी मुड़ी हुई शेप इन्होंने दी है। कहीं से बेंड ले रहा है, कहीं से कर्व ले रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है। इसको इंडोर रखेंगे तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, अगर धूप में रखेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एरोकेरिया ये इंडोर प्लांट है। जिस तरह पाम वैरायटी होती है वो सारी की सारी इंडोर होती है, इसी तरह ये भी है। अब ये देखिए, ये कैक्टस, कैक्टस की वैरायटी भी काफ़ी इन्होंने रखी है यहाँ पर। कैक्टस, ये देखिए कितने ही कैक्टस हैं इनके पास, कितनी ही वैरायटी है। छोटे छोटे से पॉट में लगे हुए ये कैक्टस, ग्राफ्टेड कैक्टस हैं ये, इनको ग्राफ्ट किया गया है। जो ऊपर आपको कलरफुल फ्लावर दिख रहे हैं, ये बेसिकली इन्होंने ग्राफ्ट किया हुआ है इनको। तो काफ़ी इनकी वैरायटी बहुत रखी गई है। ये देखिए, ये इन्होंने कोकोपीट के अंदर ही इसको ग्रो किया हुआ है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है। एलोवेरा, ये भी एलोवेरा ही होगा या स्नेक प्लांट है? ये एलोवेरा ही होगा ना। एलोवेरा की वैरायटी है, ये भी इंडोर है। इसको अगर फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैक्टस, कैक्टस बहुत सी वैरायटी इनके पास है। काफ़ी इंडोर प्लांट्स भी हैं और काफ़ी जो बोनसाई शेप भी है। और यहाँ पर भी काफ़ी इन्होंने वैरायटी रखी है। ये देखिए, ये छोटे छोटे से पॉट में लगे हुए, काफ़ी इन्होंने कर्व दिया हुआ है, काफ़ी बेंड दिया हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? ये क्या है? आई थिंक कुछ है, वेल पता नहीं ये क्या है, कोई बग्स ना हो। ये देखिए, ये भी सारे फाइकस फैमिली से ही है। और ये स्टार फाइकस, ये स्टार फाइकस है, इसके अंदर भी काफ़ी उन्होंने वैरायटी बनाई हुई है। वेल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नर्सरी का विज़िट बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी पिकनिक भी हो गई होगी, आपकी तफरी भी हो गई होगी, आपकी इंजॉयमेंट भी हो गई होगी। ये देखिए फाइकस, जहाँ भी आप देखेंगे ज़्यादातर फाइकस की ऐसी वैरायटी है जो जल्दी बोनसाई बन जाती है। इसलिए आप फाइकस पर ज़्यादा ज़ोर दीजिएगा, क्योंकि फाइकस से जल्दी आप बोनसाई शेप बना सकते हैं और ये स्टेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं। ये जल्दी मुरझाते भी नहीं हैं, ना मरते हैं। इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, और ना ही अगर पानी ना भी दें इनको तो देर तक ये स्टेबल रहते हैं, जल्दी मरते नहीं हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये मनी प्लांट और एलिफेंट ईयर इंडोर प्लांट जो होते हैं वो आ गए हैं। अब मैं बस करता हूँ, मैं भी थक गया हूँ बोल बोल के। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा। और इस नर्सरी का जो ओनर है उनका मैं नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, इनका नेम भी मेंशन कर दूंगा। अगर आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी हैं तो आप अगर होम डिलीवरी चाहते हैं तो ये आपको बिल्टी भी करवा देंगे, मतलब आपको होम डिलीवरी देंगे। जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो आपके ऊपर लगेंगे, जितने भी लगे वो आपको पे करने पड़ेंगे, और जो प्लांट की कीमत हुई उसके हिसाब से आपसे वो डिस्कस कर लेंगे। नंबर मेंशन कर दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनको रेफरेंस दे दीजिएगा मेरा, देन वो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी कर देंगे। इनको बोल दीजिएगा इजहार अहमद की हमने वीडियो देखी, उसके अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट हमने देखी है, तो वो आपको देन काफ़ी हद तक जो डिस्काउंट अगर हो सका वो डिस्काउंट ज़रूर करेंगे।